नमस्कार पहला दुगड़ियों, मैं पंकज रौतेला। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में रजत जयंती की धूम है बल और इस दौरान विशेष सत्र चल रहा है विधानसभा का। सदन में गर्मा गर्मी गहमा गहमी तमाम गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। तमाम पुराने मसलों पर बातचीत हो रही है। जो मसले 25 साल पहले सुलझ जाने चाहिए थे वो आज 25 साल भी उलझे हुए दिखाई देते हैं। इसलिए सदन में माहौल कुछ ऐसा हो रहा है कि तू मैं में तक की स्थिति हो जा रही है। लेकिन करने वाले भी वही लोग, नहीं करने वाले भी वही लोग, बयान देने वाले भी वही लोग और फिर काम नहीं करने वाले भी वही लोग। वादा भी यही करते हैं, वादा खिलाफी भी यही करते हैं। ये जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण मसले पर सदन में बातचीत हुई। बीजेपी के वरिष्ठ विधायकों में नाम आता विनोद चमोली का। आंदोलनकारी भी हैं। उन्होंने मूल निवास पर बात की। मूल निवास पर जब बात कर रहे थे तो एक माहौल ऐसा भी हो गया कि हरिद्वार और जो मैदानी क्षेत्रों के विधायक थे उन्होंने खूब हंगामा किया। उन्होंने कहा कि भाई आप मूल निवास पर बात करते हैं तो गैरसैंण की राजधानी वाली बात को लेकर आप क्यों नहीं मुखर दिखते। उस पर थोड़ा सा माहौल गर्मा गर्मी और गर्मा गर्मी वाला दिखाई दिया। हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे और सबसे पहले मैं मेहमानों सबका तारुफ करा देता हूँ। मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं। शकुंतला रावत जी राज्य आंदोलनकारी हैं। लूसन टटोरिया जी हमारे साथ हैं, मूल निवास संघर्ष समिति संयोजक। ये लोग मूल निवास को लेकर बात करते रहे हैं। अमरिंदर जी हैं कांग्रेस से, वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं, हमारा प्रतिनिधित्व करते रहे हैं पहले और अब इस मसले को लेकर कई बार बातचीत और कई बार समझने की कोशिश ऐसे वरिष्ठ लोगों से करनी चाहिए जो लोग उस बारे में जानते हों, लिखते रहे हों, पढ़ते रहे हों। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण ये है कि चमोली साहब ने क्या कहा। वो सरकार आई जिसको मूल निवासी को ही बनता था, लेकिन राज्य बनने के बाद जो पहली सरकार आई जिसको मूल निवास तय करना था, आज हालत ये हो गई कि 15 साल पहले जो आया है वही हमारा निवासी है और मूल निवासी कौन है ढूंढना मुश्किल हो गया। बोलो मैं गलत है कि सही है? पूरा सदन बैठा है। मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूं, मैं उत्तराखंडियत की बात कर रहा हूं जिसको आपके पिताजी बार बार बोलते हैं। मैं वो बात कर रहा हूं जो उत्तराखंड की बुनियाद में बैठी हुई सवाल है, जिनके राज्य का निर्माण हुआ। आज हमारा मूल निवास तय नहीं है। जो आता है इसको धर्मशाला समझकर यहां पर रहता है और उसके बाद यहां का निवासी बनकर यहां का लाभ ले जाता है और मेरा सीधा साधा पहाड़ी उत्तराखंडी मुंह ताकता रह जाता है। ये है मेरा उत्तराखंड। किसने ये बुनियाद खराब की? मैं पूछना चाह रहा हूं, क्यों नहीं उसमें तय हुआ? क्यों नहीं विषय को आगे बढ़ाएंगे? तो पूछना चाह रहा हूं, ये सवाल है। ये सवाल आज भी मुंह भाई खड़े हैं। वो ठीक है, कुछ लोग चुनकर नहीं आ पाते, वो नहीं बोल पा रहे होंगे, लेकिन सड़कों पर चिल्ला रहे हैं। वो कम हो सकते हैं संख्या में, लेकिन सवाल गलत नहीं हो सकते। उनकी आवश्यकताएं गलत नहीं हो सकती। क्या यह चिंतन का विषय नहीं है? अब बताइए ना भाई साहब, क्या चिंता का विषय नहीं है? हम यूपी से अलग हुए। यूपी में मूल निवास का आधार वर्ष क्या बताइए? क्या मेरे यहां वही लागू नहीं होना चाहिए था? बताइए साहब, अब भी माननीय मंत्री जी रहे हैं। क्या ये सवाल नहीं है जिन पर हम चर्चा करें? क्या ये सवाल नहीं है हम इस पर चर्चा करें? 25 साल का वक्त बीत गया और हम चर्चा ही कर रहे हैं। मैं सबसे पहले लूसन भाई को चर्चा में लाना चाहता हूं क्योंकि वो मूल निवास को लेकर काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अपनी बातों को रखते हैं या फिर समझते हैं क्या कुछ हो रहा है। कोर्ट कचहरी तक मामला, इधर ये उधर सियासत। थोड़ा बताने की कोशिश करिएगा लूसन टटोरिया जी। क्या क्या 25 साल बाद ये सवाल पूछना, दूसरे पर आरोप लगाकर पूछना, या फिर मैं ये समझूं कि अपने आप से भी पूछना। पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार, उससे पहले भी बीजेपी की सरकार है, किसी ने भी मूल निवास को लेकर कोई ठोस काम नहीं किया क्या? या काम हुआ तो क्या हुआ? पंकज भाई, सबसे पहले तो जब 25 साल हो गए हैं इस राज्य को बने हुए, हम उस मुहाने में खड़े हैं और लगातार रजत जयंती वर्ष जो मनाया जा रहा है जी। और अचानक से विधानसभा के अंदर मूल निवास, स्थायी राजधानी गैरसैंण पे चर्चाएं शुरू होने लग गई। और चर्चाएं वही लोग कर रहे हैं जो 25 सालों से इस राज्य में प्रतिनिधित्व करते रहे, उन्हीं की सरकारें रही। और आज
बहुत बड़ी बड़ी बातें करी जा रही है विधानसभा के अंदर। मैं साधुवाद देना चाहूंगा विनोद चमोली जी का। वो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं। उन्होंने आज मतलब 2 सालों से तो हम लगातार सड़कों पे थे मूल निवास और भूकानून के मुद्दों को लेके। 2 साल में आज उन्हें याद आई मूल निवास के मुद्दे की, आंदोलन की बात की, जो अब उन्होंने मूल निवास की बात विधानसभा के अंदर रखी। जी। तो अगर सच में वो मूल निवास के मुद्दे पे या उनकी सरकार मूल निवास के मुद्दे पे गंभीर है, तो 9 नवंबर तारीख आ रही है, राज्य स्थापना दिवस 25वां हम रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। तो उस दिन जी। मूल निवास के अधिकार की घोषणा कीजिए। बताइए वो कट ऑफ डेट क्या होगी जिससे उत्तराखंड के निवासियों को मूल निवासी माना जाएगा? कौन सी वो तारीख है या कौन सी वो कट ऑफ डेट है जिसमें राज्य के निवासियों को मूल निवासी बनाया जाएगा? या फिर वही ढाक के 3 बात, क्योंकि 24 दिसंबर को भी जब पहली रैली थी मूल निवास बुकानून की, उस दिन एक पैरेलल में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक और रैली रखी थी, मुझे अभी भी याद है, मोदी है ना करके। और उसी रैली में विनोद चमोली जी ने बयान दिया था कि मेरा शरीर तो मोदी है ना वाले कार्यक्रम में है, पर मेरी आत्मा उस मूल निवास बुकानून वाली रैली में है। अगर विनोद चमोली जी के अंदर इतना ही दर्द है मूल निवासियों के लिए, उत्तराखंड के निवासियों के लिए, तो उन्होंने मुख्यमंत्री तक ये कितनी बार ये बात पहुंचाई है मूल निवासियों की या मूल निवास के आंदोलन की। और अगर उन्हें ये लगता है कि मूल निवासियों का जो अधिकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं दे पा रही है, तो उन्हें तत्काल इस्तीफा देना चाहिए और हमारे साथ आके इस आंदोलन के लिए संघर्ष करना चाहिए। जी। क्योंकि ऐसा नहीं चलेगा कि हम पूरे 5 साल मूल निवास पर काम न करें, भू-कानून पे काम न करें और जैसी चुनाव की सरगर्मियां आए, उस समय कोई मूल निवास की बात भी कर रहा है, कोई गैरसैंण की बात भी कर रहा है, कोई कमीशनखोरी की बात कर रहा है। तो मैं तो थोड़ा हैरान हूं पंकज भाई कि विधानसभा के अंदर चर्चा ऐसे चल रही है कि जैसे यही लोग आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं, जबकि यही वो लोग हैं जो नीतियों में, लॉ मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में हिस्सेदार रहे हैं, भागीदार रहे हैं, योगदान दिया है, परंतु इन्हीं लोगों ने मूल निवास के मुद्दे पे कोई स्पष्ट स्टैंड नहीं लिया। हम बार-बार सरकार से पूछा कि मूल निवास पे आपका क्या स्टैंड है? मूल निवास पे आपकी क्या नीति है? या मूल निवास के मुद्दे पे आप एक तारीख तो बताइए, हम उस तारीख पे चर्चा तो करें। परंतु सरकार ने मूल निवास के मुद्दे पे कभी कोई स्टैंड नहीं दिया। भू-कानून भी लचीला सा भू-कानून बनाया और उस भू-कानून को हमारे सर पे थोप दिया। तो ये दोहरे जो रवैये हैं, दोहरे मापदंड हैं, ये इस प्रदेश में चलेंगे नहीं। और मैं वहाँ ये भी देख रहा था पंकज भाई कि जी। किस तरह से जब मूल निवास की चर्चा थोड़ी, जब विधायक जी विनोद चमोली जी मूल निवास की बात कर रहे थे, तो कैसे डाइवर्ट कर रहे कि स्थायी राजधानी का मुद्दा वहाँ बीच में डाल दिया गया। पहले एक मुद्दे पे चर्चा तो होने दो, स्थायी राजधानी पे भी चर्चा होनी चाहिए, हम भी जानते हैं, पर स्थायी राजधानी के मुद्दे पे चर्चा अलग से की जाए। परंतु जब मूल निवास पे चर्चा हो रही है तो सिर्फ मूल निवास पे चर्चा होनी चाहिए। ये दाएं-बाएं भटकाने की जो साजिशें हैं, इसको हम भी समझते हैं कि किस तरह से मामले को डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि मूल निवास पे के मुद्दे पे कोई गंभीर चर्चा ही ना हो। विवेक भाई से मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि विनोद चमोली ने कहा कि अगर राज्य की शुरुआत में जब नींव पड़ रही थी इस प्रदेश की देवभूमि की, उस दौरान ही उस नींव में एक पत्थर मूल निवास वाला भी डल जाता, तो शायद आज हम लोगों को सामने ये इतनी बड़ी समस्या नहीं होती या ये सवाल नहीं होता। अमेंद्र भाई, कितना समझ पाए आप इसको और सरकारों ने कितना काम किया बल मूल निवास को लेकर? ये होगा भी या नहीं होगा? देखो पंकज भाई, जब ये राज्य बना तो इस राज्य में सबसे पहले सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनी। जी। तो निर्णय ले सकते थे उस समय इस मूल निवास को लेकर के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही यहाँ उत्तराखंड में एक दूसरे दूसरे मूल के व्यक्ति को बैठा दिया मुख्यमंत्री बना करके। तो जी। उनकी वो कैसे कैसे उनके अंदर ये भावना आती कि इस राज्य के मूल निवास को लेकर के बातचीत हो। मुझे जी। लगता है पंकज भाई कि जिस तरह से विनोद चमोली जी इन दिनों ये विधवा विलाप कर रहे हैं, ये उनका एक राजनीतिक स्टंट है। अब बताइए कि विनोद चमोली जी के जीवन को अगर हम देखते हैं, वो सदन में भी कह रहे थे कि राज्य आंदोलन से लेकर के और आज तक उनका संघर्ष रहा है। और हम भी जानते हैं नगर पालिका के पार्षद से सदस्य से लेकर के और नगर पालिका अध्यक्ष और मेयर और 2-2 बार विधायक होते हुए आज इस बात को कह रहे हैं। और वो ये सवाल अब देखना ही है कि उनको सवाल पूछने का नैतिक अधिकार है भी या नहीं है। क्यों? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये
वही विनोद चमोली जी हैं, उस पार्टी में से जुड़े हुए हैं जिस पार्टी ने इस राज्य पर पहला जो है दूसरे दूसरे मूल का मुख्यमंत्री थोपने का काम किया। हाल में ही अभी मंगलौर में एक चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, और हरियाणा के एक व्यक्ति को लेकर के इनकी पार्टी वहां पर चुनाव में लेकर के आई, और मंगलौर का चुनाव लड़ी यही विनोद चमोली जी। उनके प्रचार में वहां कई दिनों तक रहे, और आज इनको अचानक याद आ रहा है कि इस राज्य के मूल निवास का कोई सवाल है, इस राज्य में बाहरी लोग घुस आए हैं। ये देहरादून जो सबसे बड़ा शहर है, इस शहर में जो बाहरी लोगों को बसाने का जो बड़ा काम हुआ है पंकज भाई, वो किसने किया बताइए? इनके मेयर रहते हुए हुआ। ये जब मेयर थे, नगर पालिका अध्यक्ष थे, पूरे शहर की बागडोर इनके हाथ में थी। ये सब इनके रहते हुए इस शहर में लोग बसते गए, और आज वो कह रहे हैं कि मूल निवासी गायब हो गया, मुझे दिखता ही नहीं है। तो कहां से दिखेगा? किसने बसाए? एज अ मेयर होते हुए आपने ही बसाए, आपकी पार्टी ने बसाए, और आप विधायक होते हुए आज सवाल सदन में किससे पूछ रहे हो? आप विपक्ष से तो नहीं पूछ रहे हो, अपनी पार्टी, क्योंकि आपकी पार्टी की सरकार है, आप अपनी पार्टी से ये सवाल पूछ रहे हो, तो करा दो ना। 47 विधायक तुम्हारे पास हैं, इतने ही है ना रसूल भाई इनके पास? तो इतने विधायक आपको दिए हुए हैं, अब इससे ज्यादा उत्तराखंड की जनता क्या बहुमत देगी? उत्तराखंड की जनता 10 साल से आपको सत्ता में बैठा रखा है, तो ये मूल निवास का जो प्रश्न है, ये आप कर क्यों नहीं देते? अब ऐसा कहने से तो काम चलेगा नहीं कि मेरा शरीर भाजपा की रैली में है, और मेरी आत्मा जो है मूल निवास की रैली में है। बेवकूफ समझते हैं क्या ये उत्तराखंड के लोगों को? ये जी कह करके इनको इनको अपना पैर धर्मपुर विधानसभा के मैदानी क्षेत्र के लोगों को भी साधना है, जो बिहार से जो छठ छठ के उत्सव वहां हो रहे हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश के मूल के लोग हैं, उनको भी साधना है, और जो उत्तराखंड के लोग वहां पर रह रहे हैं पहाड़ी जनपदों को, उनको भी साध के रहना है। तो ये विनोद चमोली की जो ये दोगली नीति है, जी क्या ये हम लोगों को समझ नहीं आ रही है? और वो मूल निवास का सवाल छेड़ करके जिस तरह से वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं असली आंदोलनकारी हूं, तो निकलिए ना उस भारतीय जनता पार्टी से बाहर। उनकी सरकार में 10 मुख्यमंत्री हो गए हैं, 10 से ज्यादा हो गए हैं। तो अगर 10 से ज्यादा हो गए हैं, और उनमें से किसी ने भी काम नहीं किया, तो अगर आप कह रहे हैं कि मैं विधायक बाद में हूं, पहले तो मैं उत्तराखंडी हूं असली। अरे तो उत्तराखंडी हो तो क्यों ऐसी पार्टी में हो? निकलो भाई बाहर, और बाहर निकलकर वो लुसुन लोगों के साथ खड़े हो जाओ ना, लड़िए ना वो मूल निवास और भू कानून की लड़ाई लड़िए। किसने रोका है? बहुत रह गए आप तो सत्ता में, इतने साल विधायक हो गए, इतने साल मेयर हो गए, जब से आपने पहला चुनाव लड़ा आज तक आप जीतते जा रहे हैं। तो अगर आप वास्तव में, मतलब अगर ये आपका ढोंग नहीं है, अगर आप सच में मूल निवास को चाहते हो, तो आओ, और जो लोग सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं उनकी लड़ाई लड़ो। एक तरफ तो आप जो है मंगलौर में भडाना को सपोर्ट करने के लिए जाओगे, एक तरफ आप जो है नित्यानंद स्वामी को अपना पितृपुरुष कहेंगे, और दूसरी तरफ आप मूल निवास के लिए दूसरे लोगों को गाली देंगे। नारायण दत्त तिवारी जी को जैसे व्यक्ति के लिए उन्होंने बहुत सारी बातें उस सदन में कही है। इनको शर्म आनी चाहिए। देखिए, मैं एक बात को जो बसपा के विधायक है मोहम्मद शहजाद, उन्होंने एक बात कही सदन में, भले ही हम लोगों को बुरा लगे, उत्तराखंड के पहाड़ी जनपद के लोगों को, बहुत गंभीर बात कही है उन्होंने। उन्होंने कहा कि हरिद्वार दरिया दिल राज्य है। हरिद्वार के ऊपर मतलब पहाड़ के ये खुद उसी पार्लियामेंट्री सीट से विधायक है। ये हरीश रावत का उन्होंने जिक्र किया, अनुपमा रावत का उन्होंने जिक्र किया, त्रिवेंद्र रावत का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा तुम लोग आ रहे हो अपनी माटी ठाती छोड़ करके यहाँ हरिद्वार में, और बात सही है। ये राज्य अगर इनमें वास्तव में अपने पहाड़ी अपनी जन्मभूमि कर्म भूमि को लेकर के यदि इतना स्नेह है, तो क्यों हरिद्वार आ रहे हैं? लड़िए ना वहां जाकर के लड़िए। क्यों हरिद्वार में घुस रहे हैं? अपने आप तो हरिद्वार में घुसेंगे, उधम सिंह नगर में घुसेंगे, और दूसरे लोगों के लिए आपकी नीति अलग है। तो ये दिखावा है पंकज भाई, मेरा तो ये कहना है। ठीक है, शकुंतला रावत भी हमारे साथ है। वो अक्सर चिंता जाहिर करती हैं अपने प्रदेश के तमाम मसलों को लेकर, जो हमको पीड़ा आज भी दे रहे हैं, 25 साल पहले भी वही पीड़ाएं थी। शकुंतला जी, क्या कहेंगे मूल निवास पर? आप क्या लगता है, क्या हो पाएगा इस बार बयान से इतर हटकर? आवाज खोलिएगा अपनी। पहले तो स्टूडियो में बैठे हुए सबको मेरा सादर प्रणाम। हम क्या कहें पंकज भाई, क्या कहें हम?
25 साल का हमारा उत्तराखंड हो गया है। जी। क्या कहें हम, जो ये बकरियों की तरह म्याऊं 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 करते रहते हैं ना, ये जो आज चमोली जी भी कर रहे हैं, ये सब इनका दिखावा है। हमारे आनंद सिंह भाई साहब ने सही कहा है कि ये इनका दिखावा है। क्यों है? इनको पता है कि 27 में हमारी लुटिया डूबने वाली है, और ये 27 के लिए जनता के दिल में अपनी जन भावना तैयार कर रहे हैं। मूल निवास, हम तो चिल्ला रहे हैं, हमारे लुसन बेटा सामने बैठा हुआ है, इनने मूल निवास फिर क्या क्या नहीं करा उत्तराखंड में। मूल निवास हमने कहा था, हमें हिमाचल के तर्ज पे हमें मूल निवास चाहिए, इन्होंने दिया हमें मूल निवास। 25 साल में सत्ता भोग रहे हैं, कांग्रेस भाजपा सत्ता भोग रहे हैं, और हम चिल्ला रहे हैं कि हमें मूल निवास दो, हमें अस्थायी निवास दो, हमें स्वरोजगार दो हमें। लेकिन हमें क्या मिला? हमें कुछ नहीं मिला। हमें यहाँ खनन माफिया मिले, भू माफिया मिले, जल माफिया मिले, जंगल माफिया मिले, और अन्य जो हमारे उत्तराखंड में चल रहा है वो माफिया हमें यहाँ मिले 25 सालों में। हमारा दिल आज भी रो रहा है कि हमने ये उत्तराखंड की लड़ाई लड़के क्या पाया, हमने अपनी 42 शहादतें दे के क्या पाया, हमने क्या मिला हमको। हम आज भी उन बच्चों को, जिन बच्चों ने हमें श्रद्धांजलि देनी थी, उन बच्चों को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अब इनको क्या है, विनोद चमोली जी कहते हैं कि हमें दुख है मूल निवास के लिए, हमारा दिल तुम्हारे साथ है, हमारा शरीर भाजपा के साथ है। निकलो ना वहां से, सही कह रहे हैं हमारे बड़े भाई साहब, निकलो ना वहां से, आओ रोडों में आओ, किसी दल को ज्वाइन मत करो, रोडों में झंडा पकड़ो, मूल निवास भू कानून का झंडा पकड़ो, तब इनको कहें कि हाँ ये सच्चे हितैषी है मूल निवास के और भू कानून के। सब इनका ढोंग है, सब इनका, इन्हीं के गुरु, इन्हीं के चेले, और उत्तराखंड पे अपनी मारे ढेले, ये वाले बात है ये। ये 27 के लिए साम दंड भेद सब अपनाएंगे। तो आज जो ये सदनों में बोल रहे हैं, हम तो सच्ची में कह रहे हैं विनोद चमोली जी को, है वो आंदोलनकारी हैं, हमारे साथ रहे हैं, वो आंदोलनकारी हैं, उन्हें पार्षद से लेके और मेयर से लेके और आज वो विधायक बन गए हैं। पर आओ, उनको उत्तराखंड का दर्द है तो आओ, और रोडों में झंडे डंडे पकड़ो, और हमारे इन बच्चों का साथ दो कि जी मैं हूं, तब हम इनको सच्चे माने कि हाँ ये सच्चे उत्तराखंडी है। ऐसे बोलने से क्या होता है? अपने सदन में बोलोगे, अपने घर के अंदर बोलोगे, अपनी फ्लैश करोगे, जनता के लिए मैसेज छोड़ोगे, जनता के दिल में अपनी बातें का घर बनाओगे, और जनता कहेगी वाह 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 वाह, भाजपा सरकार, भाजपा के विधायक भाजपा के ही खिलाफ सदन में हो रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। रजत जयंती आ रही है, हमें सरकार कह रही है कि तहसीलों द्वारा आंदोलनकारियों को सम्मान किया जाएगा, लेकिन हम कह रहे हैं हमें सम्मान मत दो, नहीं चाहिए हमें तुम्हारा सम्मान। एक शॉल और एक इतनी सी ट्रॉफी हमारे हाथ में पकड़ाएंगे, हमें झुंझुना पकड़ाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। हमें सम्मान मत दो, हमारे बच्चों को रोजगार दो, हमारा भू कानून लाओ, हमारा मूल निवास लाओ, हमारा बच्चों को रोजगार दो, और हमारे जो उत्तराखंड में भ्रष्ट हो रहा है इसको दूर करो। शराब माफिया यहाँ बस गए हैं, आप अभी देख रहे होंगे पंकज जी, ऋषिकेश में क्या तांडव मचा हुआ है। वो ऋषिकेश में जो शराब का ठेका खुला हुआ है, वो सुबोध उनियाल जी पार्टनर हैं उसमें, और उनके भाई, वो जो लड़का मरा वहां पे, वो भंडारी लड़का मरा, जो इनका हाई कोर्ट में चल रहा है शराब माफियों के पक्ष में, उनके भाई हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, जिनको कभी प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला, जिनको कोई एक केस नहीं मिलता था, इतना सभी केस, आज वो हाई कोर्ट में शराब के पक्ष में लड़ रहे हैं। तो क्या समझे हम इनको? और 10-10, 8-8 किलोमीटर पे इनने शराब खोल दी, हमारे उत्तराखंड के बच्चों को इन्हें नशेड़ी बना दिया है।
ये हमें जी। रोजगार क्यों देंगे? समझो, हम ये रोजगार नहीं देंगे हमारे बच्चों को। हमारे बच्चों को ये नशेड़ी बनाएंगे और फिर कुछ डीकरा हमारे बच्चों के खोपड़े में फोड़ेंगे कि ये बच्चे नशेड़ी हैं। भाई नशा करेंगे तो अपराध भी करेंगे, जेल जाएंगे। इस पे जेल का ठप्पा लगेगा, वो नौकरी लायक होगा? नहीं होगा। तो इनकी नीतियां ऐसी हैं। 25 साल में हम चिल्ला रहे हैं, हम रोजाना बोल रहे हैं कि जब हमारी उत्तराखंड पारित हुआ था और स्वामी जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने थे, फर्स्ट मुख्यमंत्री बने थे, चाहे वो कुछ महीनों के लिए बने, लेकिन अगर उसी समय हमारा स्वास्थ्य और हमारा शिक्षा पहाड़ों में जाता पंकज जी, आज हमारा पहाड़ पलायन ना होता नीचे। क्योंकि पहाड़ को क्या चाहिए था? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। यही तो 3 चीज चाहिए थे पहाड़ के लिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। न वहां स्वास्थ्य गया, न वहां शिक्षा गई, ठीक है। न वहां स्वास्थ्य शिक्षा नहीं गया, वहां रोजगार नहीं गया। वहां हमारे बच्चे बाहर की कंट्रियों में जाके, चाहे वो होटलों में बर्तन धो रहे, चाहे खाना पका रहे, बाहर जा रहे। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी गुजरात में बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा सकते तो हमारे उत्तराखंड में नहीं लगा सकते थे, जहां हमारे यहीं के बच्चे काम करते, अपने घर वालों को पालते। अब बोल रहे हैं ये जी कि हम होम ग्रीन बनाएंगे, हम एक विधानसभा में एक गांव को हम उसका निर्माण करेंगे। एक गांव का निर्माण करके क्या करोगे तुम, जब पूरा आपदा में बह गया है, पूरा आपदा में क्षतिग्रस्त हो गए पूरा उत्तराखंड है। ठीक है। हम अपने को कहते हैं कि हम किसके लिए लड़े? मूल निवास भू कानून के लिए। जब हमारी ऐसी भ्रष्ट सरकार बैठी हुई है और सोचने, हमने तो बोला था हिमाचल की तर्ज पे हमें भू कानून चाहिए, मूल निवास चाहिए। आप कह रहे हैं पंकज जी मूल निवास, हमारे यहाँ का ऋषिकेश का मेयर कौन है? पासवान है, वो यहाँ का मूल निवासी है, वो यहाँ का मूल निवासी है। उसको किसने बैठाया? भाजपा ने। नदी नालों में अपने वोट बैंक के लिए किसने बैठाए? भाजपा ने। भाजपा कांग्रेस दोनों दल, कांग्रेस और भाजपा उत्तराखंड के कट्टर दुश्मन हैं यहाँ। मैं लुसुन भाई से एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ। आपकी पीड़ा तो मैं सुनते रहता हूँ और ये पीड़ा इतनी गहरी है कि सुनते सुनते मुझे ऐसा लगता है कि विनोद चमोली और धामी जी को भी इस बात को सुनना और समझना चाहिए, उन तक बात पहुंचेगी जरूर, वो सुने तो काम हो, क्योंकि आपकी पीड़ा जायज है, आपके सवाल जायज है। लुसुन भाई एक चीज बताइएगा, हालांकि आप अब इस पूरे संघर्ष को देख रहे हैं, इससे पहले कोई और देखा, मैं शुरुआत से 25 सालों को अगर निचोड़ देखूं तो इसमें क्या कुछ रहा है मूल निवास को लोग कितनी एक्टिव हमारी सरकारें रही हैं, चाहे वो नित्यानंद स्वामी मुख्यमंत्री रहे हों या भगत सिंह कोश्यारी रहे हों या उसके बाद कांग्रेस की सरकार आए तिवारी जी रहे हों या खंडूरी जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री बताए गए, उनकी सरकार अच्छी चली वो रहे हों, या कौन इस पर ज्यादा एक्टिव दिखाई दिया? कौन सी सरकार ने थोड़ा बहुत काम किया या किया ही नहीं या हुआ ही नहीं काम? देखिए पंकज भाई, इस जो ये पूरा मूल निवास का जो ये मसला राज्य बनने के बाद शुरू हुआ, तो इसमें लगातार जो सरकारें रही हैं, बारी बारी से आई हैं, उन सभी का निष्क्रियता ही रही है या मूल निवासियों के प्रति कुछ द्वेष भावना हो कि उन्होंने इस पे कोई ठोस कार्य नहीं किया गया। क्योंकि एनडी तिवारी की सरकार, जो सबसे पहले नित्यानंद स्वामी की जो भाजपा की सरकार थी, उन्होंने मूल निवास के साथ साथ स्थायी निवास भी इस प्रदेश में लाया गया। उसके बाद किसी जो अगली सरकारें आई, उन्होंने वो बिल्कुल वैसे ही चलने दिया, किसी ने उस पर एक्शन नहीं लिया। और फिर 2012 में जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी जिसके मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी थे, उस समय हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था सिंगल बेंच ने कि यहाँ 15 साल से रह रहे लोगों को ही स्थायी निवासी बनाया जाएगा, मूल निवास प्रमाण पत्र की यहाँ जरूरत नहीं है। उसके बाद आपकी जो विजय बहुगुणा सरकार थी, उन्होंने उसके खिलाफ कोई याचिका नहीं दायर की, उसके खिलाफ वो कोर्ट में नहीं गई, उन्होंने उस फैसले को मान लिया। तो सबसे बड़ा जो ये हमें 2012 में ये जो कोर्ट का जो फैसला था उसके खिलाफ ना जाना, इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि उत्तराखंड का जो मूल निवासी था वो कहीं एकदम से कागजों से गायब हो गया। जो पुराने मतलब हजारों सालों से इस राज्य के लोग, पुरखों, जिनके हमारे पुरखों ने इस हिमालय को खून पसीने से सींचा, वो उनको कागजों से बिल्कुल गायब हो गया और हमें बिल्कुल उसके सामने लाके खड़ा कर दिया, जो कुछ ही समय पहले उत्तराखंड में आया था और यहाँ का निवासी बन गया था। इस दिन हमारा नुकसान ये हुआ
कि लगातार जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र थे वो बनने लग गए, जिससे जो हमारे एसटी के लोग हैं, उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं, उनके अधिकारों पे कुठाराघात होने लग गया। जो हमारे सामान्य भी जो जाति के लोग हैं और पूरे जो उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं, उनके साथ मतलब उनकी नौकरियों पे कुठाराघात होना शुरू हो गया। मतलब कि अब स्थिति ये हो गई है कि कोई भी आके फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना देता है, कोई भी आके फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना देता है और वो नौकरियों पे भी अप्लाई कर रहा है। और रही बात, सबसे बड़ा उदाहरण तो ऋषिकेश चुनाव का है, जहाँ साफ-साफ जो हमें देखने में आ रहा है कि जो वहाँ के मेयर हैं शंभू पासवान, वो उत्तराखंड के मूल निवासी नहीं है, उत्तराखंड के एसटी नहीं है, तो वो एक उत्तराखंड की एसटी की सीट से मेयर चुन के आ गए हैं और कहीं न कहीं भाजपा की सरकार को सब पता था और विनोद चमोली जी जो विधानसभा के अंदर मूल निवास को लेके बयान दे रहे हैं, तो उनको उस समय जब ये उनको टिकट मिला था शंभू पासवान को, तो उन्होंने इसका पार्टी के अंदर भी विरोध करना चाहिए था और ये बोलना चाहिए था कि आप शंभू पासवान को जो टिकट दे रहे हो, उससे कहीं हमारे जो भाजपा का जो पहाड़ का जो एसटी है या जो उत्तराखंड का एसटी है, उसको आप अधिकारों पर कुठाराघात कर रहे हो, उसके हकों पर आप कुठाराघात कर रहे हो। तो उन्होंने उस समय शंभू पासवान के खिलाफ का जो टिकट था उसके खिलाफ उन्होंने आवाज नहीं उठाई। तो ये दोहरे मापदंड हैं, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान उत्तराखंड को हुआ है और सारी सरकारें राज्य बनने के बाद सारी सरकारें खासकर जो भाजपा की सरकार जो पहले आई उन्होंने इस पे जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र को साथ में जो लाया गया जो लागू किया गया, उससे उत्तराखंड के मूल निवासियों पे कुठाराघात हुआ और एक और बात लगातार में ये देखने में आती है कि एक कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जाती है कि स्थायी मूल निवासी को सिर्फ पहाड़ और मैदान की या पहाड़ और तराई के बीच खाई भी पैदा करने की कोशिश की जाती है। परंतु ये जो मूल निवास की लड़ाई है, ये हरसिल में बैठे हुए व्यक्ति की भी उतनी ही लड़ाई है, जितनी वो हरिद्वार में बैठे हुए व्यक्ति की लड़ाई है या जितना हल्द्वानी में बैठे हुए व्यक्ति की लड़ाई है। हरिद्वार के लोगों को मूल निवास ना मिलने की वजह से बहुत बड़ा नुकसान उठाना गया। हमने हरिद्वार में मूल निवास बुकानून की रैली करी थी, तो हमने वहाँ भी देखा कि किस तरह से वो जो हरिद्वार के बहुत सालों से, हज़ारों सालों से जो रह रहे, जो जिनकी पीढ़ियाँ खप गई वहाँ हरिद्वार में, उनके अधिकारों पे भी कुठाराघात होने लगे क्योंकि वो हरिद्वार बिल्कुल यूपी से टच वाला क्षेत्र है। यही बात पहाड़ों में भी रही है। तो ये जो मूल निवासी की जो बात है, मूल निवास के ना होने की वजह से पूरे उत्तराखंड, संपूर्ण उत्तराखंड के मूल निवासियों को नुकसान हुआ है और इसी नुकसान का जो हमें नुकसान जो हुआ है, इसकी वजह से पूरी की जो हमारे आगे की पीढ़ियाँ हैं, उनका अस्तित्व अब बहुत खतरे की जद पे आ चुका है क्योंकि मूल निवासी जब हम अपने राज्य के लोग ही हम मूल निवासी नहीं कहला पा रहे हैं अपने आप को, कागज़ों में हमें मूल निवासी से बिल्कुल हटा दिया गया है, तो फिर हमें सरकार बताए कि हम फिर कहाँ के मूल निवासी हैं? एकमात्र उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य बन गया है, जहाँ हम के निवासी मूल निवासी अपने आप को कह नहीं सकते। जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, जिन लोगों ने शहीद हुए, जो लाठी डंडे खाए, उनको ही मूल निवासी नहीं माना जा रहा है इस राज्य में। तो आप लगाइए कि उत्तराखंड ये किस तरह का राज्य बनता जा रहा है। तो ये जो सरकारें हैं, इन्होंने 25 सालों में, मैं वही बोल रहा था कि विधानसभा के अंदर चर्चाएँ जो चल रही थी, तो यही वो लोग हैं, हिस्सेदार हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र को या मूल निवास का अधिकार हमसे छीनने में। और जनता को भी जानना होगा कि असली चेहरे यही हैं, जिन्होंने आपसे मूल निवास प्रमाण पत्र छीना है, जिन्होंने आपसे मूल निवासियों के अधिकार छीने हैं, जिन्होंने आपसे आपकी स्थायी राजधानी छीनी है, जिन्होंने सारे वो तमाम अधिकार आपसे छीनी है, जो मूल निवासियों को मिलने चाहिए थे, पंकज भाई। जी। शकुंतला जी, थोड़ा कमियाँ मुझे ऐसा लगता है कि हमारी अपनी जागरूकता को लेकर भी है। अब लोशन भाई जैसे लोग, युवा लोग अगर संघर्षरत हैं, तो उनको कितना सपोर्ट मिलता है, उनको कितना समर्थन मिलता है। मैंने देखा है कि जब गैरसैंण राजधानी को लेकर बात हो रही थी, गैरसैंण राजधानी को लेकर बात हो रही थी, तो उस दौरान एक चीज़ ये देखने को मिली कि एक विधायक ने इस बात का ज़िक्र किया, तो उन्होंने कहा भई अब बात तो कर रहे हो मूल निवास, थोड़ा गैरसैंण पे ये बता दो कि वहाँ राजधानी को लेकर कितने लोग यहाँ सहमत हैं? थोड़ा हाथ उठा दो। मतलब कहने वाली बात ये है कि कोई आदमी एक सवाल पूछ रहा है, अगर हम सब एक उत्तराखंड की विधानसभा के हिस्से हैं, तो कोई हाथ उठा नहीं। जबकि सब लोग बयानों के ज़रिए गैरसैंण, गैरसैंण, गैरसैंण करते हैं।
कोई 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 हाथ उठा नहीं। उन्होंने कहा जरा ये तो बताओ कि आप लोग कितने इच्छुक हैं, आपकी इच्छा है भी या खाली बयानों में ही है? तो बताइए, अगर इसमें मेरा तो है, चलिए मैं हाथ खड़ा करता हूँ, लेकिन आप लोगों में से कोई हाथ उठा ही नहीं। मैं जरा थोड़ा से मूल निवास पे बोलना चाहती हूँ। जी। मूल निवास पहले क्या होता था कि जब हमारा उत्तराखंड पारित हुआ था, उसके बाद ये हुआ था कि बच्चों की नौकरियां लगनी थी। हर बच्चा हर सोचता है यार हमारा उत्तराखंड बन गया, हमारे बच्चों को रोजगार, हमारे बच्चों को नौकरी मिले किसी भी विभाग में हो। तो वहां के लिए ये हुआ कि जी जो तुम्हारे घर की रजिस्ट्रियां हैं, तुम्हारी जमीन की रजिस्ट्रियां हैं, उनको तहसील में ले जाओ। अब तहसील में जाके मूल निवास बनवाओ। गए लोगों के बच्चों ने मूल निवास बनवाए अपने अपने अपनी तहसीलों में, जहां जहां की जिनकी पहाड़ की रजिस्ट्रियां थी या मैदान की थी, जिसकी जहां भी जमीन थी, लोगों ने जाके तहसीलों में अपने बच्चों के मूल निवास बनाए। फिर क्या हुआ, मूल निवास के बाद क्या बोला गया कि अस्थायी निवास बनाओ, पर्वतीय क्षेत्र के पत्र बनाओ बच्चों के लिए। पर्वतीय पर पत्र बोला कि पर पत्र बनवाओ। मूल निवास भी बना, अस्थायी निवास भी बना, पर पत्रे भी बने, सब कुछ बना। लेकिन हमने ये पूछा सरकारों से, चाहे भोगड़ा जी की सरकार रही, चाहे खंडूरी जी की सरकार रही, चाहे कांग्रेस की सरकार रही, तो हमने इनसे ये पूछा कि ये कागज क्या हम खाली उत्तराखंडियों के लिए हैं कि बाहर के लिए भी हैं? लेकिन आज यहाँ पंकज जी 70% यहाँ बाहर के नौकरियों पे हैं। हमें हमें कहा गया कि तुम अपनी जमीनों की रजिस्ट्री के पर्पज पे मूल निवास अस्थायी निवास बनाओ, लेकिन जो वो यहाँ फ्रॉड पे लगे हुए हैं उनकी कहाँ की जमीन थी और उनके मूल निवास, उनके अस्थायी निवास, उनके परपत्र कैसे बने गए, इसकी जांच हुई नहीं हुई। हम लोग लड़े, हमने बोला इनकी जांच करो। इन्होंने, भाई जांच तो सरकार के जो सीबीआई है, जो मानी पुलिस विभाग है, उनने करना था, लेकिन कोई जांच नहीं हुई। यहाँ पे 70% 30% हमारे उत्तराखंड के हैं और 70% बाहर के लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं। उनके लिए उनकी जमीनों का क्यों न, इसका मतलब फ्रॉडबाजी चलती रही, लेन देन चलता रहा। लेकिन अब रही गैरसैंण पे, गैरसैंण पे हमारा तो पहले से था कि राजधानी गैरसैंण, राजधानी गैरसैंण, राजधानी, यही हमारा नारा था। हमने बोला था कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे और गैरसैंण राजधानी बनाएंगे। लेकिन गैरसैंण में, भराड़ीसैंण में खाली बना दिए इन्होंने, वहां 4 किलो का वो मंजिल बना दिया। और हमने कहा था कि एक सदन, गर्मियों का सर्दियों का सदन यहाँ चले और गर्मियों का सदन गैरसैंण में चले। ये गैरसैंण में जाके क्या करते हैं, अभी की विधानसभा, अभी की कैबिनेट में क्या कराई इन्होंने, उस गैरसैंण, उस भवन का भी मजाक उड़ा दिया। वहीं गद्दे लग गए, वहीं बिस्तर लग गए, वहीं सो गए। और आम जनता को तुम गेट के अंदर एंट्री करने नहीं देते हैं। जिन पब्लिक, जिनके बदौलत तुमने ये उत्तराखंड में तुम शासन कर रहे हैं, तुम गैरसैंण जा रहे हैं तुम, इनको हमने बोला था हमें राजधानी गैरसैंण चाहिए, हमें यहाँ नहीं चाहिए, हमें विधानसभा यहाँ मेन रोड पे नहीं चाहिए कि जो यहाँ जुलूस निकले और आम जनता के लिए परेशानी हो। ठीक, हमें तो गैरसैंण आउटडोर चाहिए थी। तो इनको गैरसैंण में राजधानी बनाने में कौन सी आफत आ रही है, कौन सी दिक्कत आ रही है? नहीं, कौन सी दिक्कत, 8 साल तो धामी जी को, आप जाएंगे तो गैरसैंण भी मसला हो गया, अब अपना मूल निवास मसला हो गया, शराब बहुत नहीं, हमने सुनो पंकज जी सुनो, हमने गैरसैंण इसलिए बोला था कि हमारे पहाड़ के बंदों को रोजगार मिलेगा। जब यहाँ से काफिला चलेगा, कोई अपना ठेली झोका अपना बन खोलेगा, कहीं पे चाय का होगा, कहीं पे खाने का खोका होगा, तो जब यहाँ से सरकारें चलेंगे, लोग गैरसैंण, हम भी जाएंगे तो हम भी भूखे तो नहीं रहेंगे ना, हम भी तो कहीं पे रोटी खाएंगे। तो वो भी नहीं हुआ, खाली गाड़ियां दौड़ाते हैं, इनके उतने आदमी नहीं रहते जितनी इनकी गाड़ी लेकिन हम अभी भी आपके माध्यम से हम भाजपा सरकार को बोल रहे हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री धामी जी को बोल रहे हैं कि अभी भी सुधर जाओ और
चलो तुम ये सरकार, तुम ये सत्ता भोगो, लेकिन उत्तराखंड की जनता को न्याय दो, उत्तराखंड के बच्चों को रोजगार दो, और हमारे मूल निवास लाओ, और अस्थाई निवास, मूल निवास लाओ, अस्थाई निवास तो बात की बात है। और जो ये भू कानून चल रहा है, ये खनन माफिया है, शराब माफिया है, तो अब ये कहते हैं, इनकी एक ही बात है कि सरकार चलती है टैक्स से और आबकारी से, लेकिन तुम ऐसे भी मत चलाओ ना लोगों के घर को, बिल्कुल तुम बर्बाद करके अपनी सरकारें मत चलाओ तुम। आज उत्तराखंड पे पता है कितने करोड़ों का कर्जा पड़ा हुआ है, और केंद्र से माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं हम तो पैकेज देते हैं उत्तराखंड के लिए, तो वो जाता कहाँ है? अभी लोगों का पूर्णवास नहीं हुआ, जिनके भवन दब गए, जो रोडों में आ गए थे, धराली हो गई, रुद्रप्रयाग हो गए, देहरादून देखो तुम, पूरा देहरादून तक पूरे सैंजधारा तहस नहस हो गए, आज तक उनका पूर्णवास नहीं हुआ। 13 में जो आपदा आई थी उनका नहीं हुआ, जो केदारनाथ आपदा आई थी उनका पूर्णवास नहीं हुआ। बात कर रहे हैं, ये तो ये है कि अभी सुनो पंकज जी, आदत से पड़ गई हमें भी और सरकार को भी, और उत्तराखंड में एक 94 का आंदोलन की जरूरत बहुत जरूरी है जी। आंदोलन तो इस तरीके से हो रहे हैं, मैंने देखा कि पद यात्रा चौखुटिया से चलकर स्वास्थ्य को लेकर देहरादून पहुंचती है, रात के अंधेरे में महिलाएं ही पुरुष भी सबको पुलिस द्वारा घसीटा जाता है, उनको गिरफ्तारी उनकी हो जाती है। उसके बाद जब दूसरे दिन मुख्यमंत्री से मुलाकात होती है तो मेरे को तो बड़ी उम्मीदें थी, क्योंकि मैं उस खबर को देख रहा था, मैंने सोचा धामी जी कुछ देंगे। धामी जी से बहुत सारी उम्मीदें लोगों को हैं, कहते हैं कि ठीक है, उनका एक पॉजिटिव रवैया, एक जनता के साथ कनेक्शन है। लेकिन वहां जब मैंने बात की, उनसे खुद कॉल किया, मैंने कहा भाई क्या समाधान निकला? बोला जी कुछ नहीं निकला, बोला जी बिल्डिंग बढ़िया कर देंगे, ये बढ़िया कर देंगे। बोले कि हम डॉक्टर मांगने गए थे, उन्होंने बोला कि आपका अस्पताल बढ़िया बना देंगे। तो इस तरह की कुछ बातें हुई, सोल्यूशन निकला नहीं। मेरे साथ जुड़ने के लिए लुजन भाई बहुत शुक्रिया आपका, शकुंतला जी आपका भी बहुत शुक्रिया, अमरेंद्र भाई जुड़े थे कांग्रेस से, वो चले गए, उनका भी बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि समस्याओं का समाधान जल्द हो। मूल निवास पर हो हल्ला खूब हुआ बल, और लेकिन मूल निवास पर प्रदेश की सियासत फूल बनाती रही बल। यही लोग मान रहे हैं, यही लोग कह रहे हैं कि जो लोग आज बयान मूल निवास पर दे रहे हैं, वही लोग जब स्क्रीन के पीछे जाते हैं, कैमरे बैकग्राउंड में जाते हैं, तो उसके बाद वो भूल जाते हैं कि क्या होना है प्रदेश में। वोट बैंक की सियासत, वोट बैंक की चिंता सताती है बल उनको भी। आप क्या कहेंगे? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।